रवि की लाश है। अरे साहब, ये तो हमारे रवि की लाश है, लेकिन तुमने कहाँ पाया साहब? उठो बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा भाई मिला। जानते हो, तुम्हारे भाई को सब कुछ पता था। जहां पर इसकी लाश मिली हमें, नदी के किनारे खून से लथपथ, इस डायरी में तुम्हारे भाई का मोबाइल नंबर था। हमने फोन लगाया, अकेला गया, और जब हमने कहा कि लाश ले जाओ और अपने घर अपने परिवार वालों से मिलाओ, तो इसने कहा कि आज मेरे भाई की बारात है, अगर मैं ले गया तो मेरे भाई की बारात रुक जाएगी, मेरी माँ ये सब देख नहीं पाएगी, और इसलिए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर हंसता मुस्कुराता अपने घर चला आया। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा भाई मिला है। लेकिन साहब, अपने रवि को मजाक से ज्यादा चाहता था। अरे मेरा रवि मुझसे खुद के बात किया था कि चाचा, हम तुम्हारी शादी पे आ रहे हैं, हम अपने रवि के बिना मर जाएंगे। धीरज से वाह रे विधि के विधान, वाह रे ऊपर वाले, ऐसी गाज क्यों गिराता है किसी के घर में? देखो देखो त्याग की मूर्ति को, जो भाई और बेटे का फर्ज निभा रहा है और बाप के फर्ज को भूल गया। वाह रे धर्म के देवता, धर्म का देवता बना बैठा। भाई की बारात जाने वाली उधर दुल्हन लाल जोड़े में सजी बैठी होगी, और इधर उसी धर्म के देवते का बेटा कफन से ढका हुआ पड़ा है। वाह रे धर्म का देवता, धर्म का देवता है, इधर कफन है उधर दुल्हन है। अरे कब से अब तेरी राह
देखते थे रवि कि हमारा रवि आता होगा, हमारी बारात में शामिल होगा, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं मुल्ला, क्या देख रहे हैं? बेटा शेखर, अरे बेटा शेखर, मुझे माफ करना। साहब ने तुमको बोला था ना खिलाफ से लेकर नहीं आना, मेरा तो सब कुछ और बर्बाद हो गया था, पर आज मेरे भाई की शादी भी रुक गई। मैं मजबूर हूँ। वहाँ मैंने कहा था कि 4-5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रोक सकता। सिर्फ तुम्हारे बेटे की लाश थी वहाँ पर, पोस्टमार्टम के लिए और कोई लाश नहीं थी। पोस्टमार्टम होने के बाद जबरदस्ती मैं 4 घंटे रोक कर रखा, लेकिन उसके बाद ऊपर वालों का दबाव आया कि इस लाश को इसके घर पहुंचा दो, इसके परिवार वालों को सौंप दो। मजबूर होकर मुझे लाना पड़ा। लेकिन शेखर, बोलो साहब। इस समय तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तुमसे कुछ जानकारी जानता हूं। बोलो साहब। तुम पढ़े हो? हाँ साहब, मैं पढ़ा हूँ। कितना पढ़े हो? मैं बीए पास हूँ। बीए? पर क्या होता है साहब, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता साहब, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। धैर्य से काम लो शेखर, धैर्य से काम लो। मेरा जिगर का टुकड़ा तो मुझे छोड़कर चला गया। तुम घर के गार्जियन हो। मैं कैसे मिस्टर शेखर, अपनी माँ और अपने भाई को संभालो और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम जैसा व्यक्ति टूट गया तो फिर परिवार टूट जाएगा। ये अपने बेटे की डायरी पकड़ो और अपने बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद कल परसों जब भी तुम्हारे समय मिले मेरे ऑफिस आ जाना अपने पूरे कागजात लेकर। ठीक है साहब। ओके? ठीक है साहब, मैं आऊंगा। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो और समय मिलने पर आ जाना। ठीक है साहब। तुम्हारे दिल कैसे रहेंगे रवि, कैसे रहेंगे? अरे मुन्ना, हम मर जाएंगे मुन्ना, मर जाएंगे। अरे मुन्ना ला ला, अरे कैसे हम भुलाए पर सुरतिया। भैया अब रोले धोले से कुछ नहीं होगा,
चलो मुन्ना की लाश लेकर के हरे गंगा माँ की गोद में लिखे कपल दफन कर दो। तूने सही कहा, चल बेटा इसका कफन दफन करते हैं बेटा, चल मेरे भाई। अरे चिट्ठिया हो तो सब के बाचे, हर भागी न बाचे के करमीना बैरी हो गई हमारा करमीना। चिट्ठिया साल की नौकरी हो गई लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं देखा मैंने, कसम से इस उम्र में पहली बार देख रहा हूँ। तो पहला बात तो मैं कभी इस तरीके के जगह में जाता ही नहीं, ऐसा पैसा लेकर केस निपटा देता हूँ, लेकिन आज बड़े सर मजबूर किए मुझे जाना पड़ा और देख के यार मुझे घर की याद आ रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। देवान जी, यस सर। मैंने शेखर को बोला था कि अपने पूरे कागजात लेकर आना। जी सर। अभी तक आया नहीं वो सर। ऐसा लगता है आप तो जानते हो बेटे की मौत देखकर टूट गया है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूल गया हो? सर वो भूलेगा नहीं, मुझे लगता है कोई वैसा काम पड़ गया होगा दाग क्रिया का। एक काम करो। सर केसर यहाँ शेखर आ गया। शेखर सब नमस्ते। नमस्ते साहब, अब जब कहते हैं इसको लेकर डायरी को आ गया साहब। चुप हो जाओ शेखर, चुप हो जाओ। सर क्या समझ में आ रहा है कुछ इसमें? शेखर की एजुकेशन अच्छी है। अच्छी है सर। हाँ सर शेखर की कुछ मदद कर दीजिए सर। मदद? हाँ सर। अगर मदद नहीं करना होता तो मैं इसे बुलाता क्यों? ये भी बात सही है। मिस्टर शेखर। क्या बात है साहब? मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? तुम्हारे सारे कागजात लेकर। मैं जानना चाहता हूँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई साहब? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं छानबीन तो करूंगा ही, मुजरिम को कहीं ना कहीं से ढूंढूंगा ही, उसे सजा भी दिला दूंगा, लेकिन एक बाप के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं उसे अगर फांसी भी चढ़वा देता हूं तो भी एक बाप के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे परिवार के हालात देखकर, तुम्हारे उस मासूम बच्चे की लाश देखकर मेरा कलेजा खुद फट गया, मेरी आंखें भर आई। ऐसे दर्दनाक मौत जिसने मारा है उसे, एक ऐसी खुशी पर जहां खुशी से पूरा परिवार झूम रहा था और वहीं पर एक मासूम बच्चे की लाश देखकर पूरा मातम छा गया।
ऐसे बहसी दरिंदों को पकड़ने के लिए मेरा पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बाप स्वयं उसे पकड़कर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाए। पर साहब आप कहते हैं इसे तुम पकड़ो, मैं कैसे पकड़ूंगा साहब? और मैं समझता हूं तुम्हारे कागजात मंगाने का मेरा यही कारण था। मैं बनाऊंगा तुम्हें इंस्पेक्टर। साहब हाँ, आप मुझे इंस्पेक्टर बनाएंगे? मैं साहब मैं कहीं साहब की बात कभी खाली नहीं जाती, चाहे जो जिसको कर दे। मैं स्वयं कमिश्नर साहब से बात कर चुका हूं और इस केस की बात भी कर चुका हूं। ये फाइल भी वहां पहुंच चुकी है, लेकिन मैंने कहा कि ये केस मैं नहीं संभालूंगा, बल्कि इस लड़के के बाप को ही इंस्पेक्टर बनाकर पूरा केस उसे सौंप दिया जाए और वो स्वयं इस केस की छानबीन करे। साहब अगर आपने मुझे इस लायक काबिल समझा है तो मैं भी आपसे वादा करता हूं, जिस जालिम ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे परिवार को खून का आंसू लगा है, मैं इससे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। मैं इसकी नींदें हराम कर दूंगा, इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। हाँ साहब, ये भी शेखर आपसे वादा करता है। तो फिर ठीक है शेखर, बदन पर वर्दी मैं दूंगा और जालिमों को मुजरिमों को पकड़ने का काम तुम करोगे। मैं करूंगा साहब। अपने बेटे के कातिल को धरती में, आकाश में, पाताल में कहीं छुपा हो, ढूंढ कर निकालो, उसे फांसी दिलाने का काम तुम्हारा है। वो जहाँ बाप के कलेजे को ठंडक वो पहुंचाओ। जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं इसे जीने नहीं दूंगा साहब, मैं जीने नहीं दूंगा। दीवान जी, इसके पूरे कागजात मुझे दो। मैं कागजात लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ और सारे तौर तरीके तुम इसे सिखाओ। यस सर। और मैं स्वयं अपील करके यस सर। इन इंस्पेक्टर का पोस्ट इन्हें दिलाऊंगा। यस सर। शेखर, मैं तुम्हारी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ और अपने दिल की आग को बुझने कभी मत देना मेरे दोस्त। जालिम कितना भी जालिम हो, मुजरिम कितना भी जालिम हो, कानून के हाथों कभी नहीं बच सकता। सर आप जाइए सर। मिस्टर शेखर, बोलिए देवान जी। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको वर्दी देता हूँ। तुमने सही कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। अच्छा मेरे खीना मेरे भाई की बरात तक है, मैं इसकी भी जिंदगी छीन लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। बोलते परेशान मत होइए शेखर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए मेरे साथ। चलिए। और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात